राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक और शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, जो क्लास 10th की फिजिक्स, ठीक है बेटा, क्लास 10th की फिजिक्स कर रहे हैं हम और इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत बेटा। इसमें से ये समझो कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा ये एज इट इज बेटा, देख लेना। और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है बेटा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेटा कि कोई भी हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई मेरे पास चालक तार है, तो बेटा उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है, वो किन किन बातों पर, ठीक है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है ना। आज हम ये देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखो आइए हम देखते हैं बेटा। तो देखो ये मेरे पास बेटा एक कंडक्टर है, क्या मेरे पास एक चालक है, इसको बोल रहा हूं मैं, ये मेरे पास चालक तार है बेटा। ठीक है, चालक तार, ठीक है, कंडक्टर वायर है ये कंडक्टर वायर। तो बेटा जो कंडक्टर वायर होता है ना, ये है हमारे पास कंडक्टर वायर। तो मैंने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है, इसकी क्या है, लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो मोटाई है इसकी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कितना है बेटा, ए है। ठीक है बेटा, तो ये पता है, देखो ये क्या करता है, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस वो क्या करता है कि क्रॉस, देखो लंबाई के तो क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई के क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है इसका कि अगर बेटा देखो मेरे पास, अगर मैं मेरे पास कोई वायर है, सपोज दैट मेरे पास ये वायर है, ठीक है बेटा, और ये देखो ये मेरे पास मेरा मार्कर वायर है। अगर बेटा मैं इसको तान के इसको पतला कर दूं, इसकी लेंथ बढ़ा दूं, अभी लेंथ इतनी है, अभी इसकी लेंथ को मैं बढ़ाता जाऊं, तो क्या होता है बेटा, ये छोटा होता जाएगा। अगर ये छोटा होगा मतलब इसका एरिया घटेगा, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। तो बेटा जैसे तुमने देखा होगा, अगर मेरे पास मोटा पाइप है और एक मेरे पास पतला पाइप है, अगर मैं देखो ये पाइप, ये पानी की से कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं आपको, ये है ना। तो अगर मेरे पास एक मोटा पाइप है और एक मेरे पास पतला पाइप है बेटा, ठीक है, अगर मैं मोटे पाइप में से पानी को फ्लो करूं और एक पतले पाइप में से पानी को फ्लो करूं, तो बेटा मोटे पाइप से जो पानी ज्यादा निकलता है ना, हाँ ऐसे ही करंट भी ऐसे ही होता है बेटा। करंट क्या करता है, अगर मेरे पास इसकी लंबाई बढ़ाता जाऊं तो इसका एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि धारा के मान में जो रुकावट होगी, रेजिस्टेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट के उसमें करंट जो होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर बेटा लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं इस तार को खींच के बड़ा कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, पहला अगर पहली डिपेंडेंसी तो यही है इसकी, तो इसका क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ का क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि बेटा देखो, अगर मेरे पास दो वायर हैं, एक मेरे पास ये वायर है छोटा सा और एक मेरे पास ये वायर है मोटा सा, ठीक है। अब देखो इसकी, देखो इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या बेटा, ज्यादा है, इसका A1 है, इसका A2, तो A1 कम है A2 से। ठीक है बेटा, तो एक बात बताओ, पानी किसमें से ज्यादा निकलेगा बताइए, तो पानी तो भाई इसमें से ज्यादा निकलेगा ना, तो इसका मतलब इसमें से पानी ज्यादा निकलेगा। जो पानी बह रहा है वो तो धारा है और रुकावट है वो क्या है, प्रतिरोध है। तो बेटा पानी इसमें से ज्यादा निकलेगा, इसमें से धारा ज्यादा बहेगी और प्रतिरोध कम होगा बेटा, समझ रहे, और इसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें। ठीक है, तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं। देखो तो ये क्या होगा बेटा, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, अगर मैंने एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं क्या कर दूं, एरिया को घटा दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। इसमें क्या होता है, अगर ये लेंथ घटाऊंगा एरिया भी घट जाएगा। तो बेटा दोनों इक्वेशन से देखते हैं हम क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। देखो आर दोनों तरफ है तो दोनों को करो तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो यहां से निकालेंगे आर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो यहां लग जाएगा रो एल अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आ चुका है। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। तो किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पर और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है बेटा, इससे न्यूमेरिकल आता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है बेटा, ओम या ओम, ये है बेटा। रो क्या है यहां पर सुन लो, रो जो रो है ना बेटा, ये है रजिस्टिविटी। क्या है बेटा, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता,
ये है बेटा प्रतिरोधकता, ठीक है। ओके, अगर मैं प्रतिरोधकता की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से तो देखो निकाल सकता हूं। देखो इसको इधर, तो रो बराबर क्या आएगा बेटा, आर ए अपॉन एल, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब हो जाएगा बेटा ओम इंटू मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ठीक है बेटा। तो बताओ कैसा लगी ये वीडियो बेटा, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया हो बेटा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बेटा ऐसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।